दोस्तों, जिसने सबसे पहले प्रथम कार बनाने के बारे में सोचा वो था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का एक बहुत मशहूर कोट है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही स्थितियों में ठीक हैं। सोच ही सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दुनिया में 3 तरीके के इंसान हैं जो सोच के आधार पर बांटे जाते हैं। पहले तरीके के इंसान वो हैं जो काम को अंजाम देते हैं। दूसरे तरीके की सोच रखने वाले वो हैं जो काम को अंजाम होते हुए चुपचाप देखते रहते हैं। और तीसरे तरीके की सोच रखने वाले वे लोग हैं जो कि बहुत हैरत करते हैं कि ये काम कैसे पूरा हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से सोच के आधार पर ही सफलता या असफलता निर्धारित होती है। परिस्थितियां कभी भी आपको आदर्श नहीं मिलती हैं। परिस्थितियां अच्छी हो सकती हैं, परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं या फिर खराब हो सकती हैं। आपको हायर एजुकेशन के लिए या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए किसी बड़े सेंटर पर जाने के लिए आपके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा नहीं है या आपके घर वाले इतने अमीर नहीं है कि आपको एक बड़ी रकम दे सके। दोस्तों, कहीं ना कहीं परिस्थितियां हर किसी के साथ प्रतिकूल होती हैं। कभी भी कोई आदर्श परिस्थिति नहीं बनती है। तो दोस्तों, उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है। आप ठहरे नहीं रह सकते एक जगह पे। अगर आप समझते हैं कि आप जहां पर हैं और जैसी भी स्थिति में हैं, जो भी कमा रहे हैं सब ठीक है, वो आप वहां खड़े हुए हैं और वहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पीछे जा रहे हैं। यदि आप काम को बना नहीं रहे हैं तो आप काम को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आपके जीवन में भी परिवर्तन तो हो रहा है, चाहे वो परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा हो चाहे वो परिवर्तन निगेटिव हो रहा हो। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आपकी जिंदगी आप प्रभावित नहीं रह सकती है, चाहे आप कुछ कर रहे हैं चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मनुष्य के ऊपर उसकी सोच का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मनुष्य का परिवेश कैसा है, इससे वो प्रेरणा लेता है, और मनुष्य की सोच कैसी है, इससे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, प्रेरणा कैसे मिलती है? एक ही परिवेश से अलग अलग प्रेरणाएं लेने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2 भाई थे और उनका पिता जो था वो बहुत ज्यादा शराब पीता था और अपने घर में मार पीट करता था। घर का परिवेश बहुत खराब था। एक भाई बड़ा हो के एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बनता है और दूसरा भाई जो है वो शराबी नशेड़ी बनता है। तो लोगों ने एक सफल बिजनेसमैन जो बन गया था एक भाई, उससे पूछा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमने तो सुना है कि आपके घर का माहौल इतना खराब है, आपको कैसे प्रेरणा मिली? तो उसने कहा कि मुझे अपने पिता से प्रेरणा मिली। मैंने बचपन से ही देखा कि मेरे पिताजी शराब पीकर आते हैं, घर में मार पीट करते हैं और घर का परिवेश बहुत खराब है। तो मैंने उसी समय प्रण कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं एक सफल इंसान बनूंगा, और मैंने बन के दिखा दिया। मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली। तो लोगों ने दूसरे भाई से जब पूछा कि तूने कहाँ से प्रेरणा ली, तो उसने कहा कि इसमें कोई पूछने की बात है, मैंने अपने पिता से प्रेरणा ली। बचपन से ही देखा कि मेरे पिता शराब पी के आते हैं, घर का माहौल बहुत खराब है, मारपीट घर में करते हैं, तो वही सब मैं भी सीखा और वही सब मैं भी कर रहा हूँ। तो इसमें कौन से अचरज की बात है, मैंने अपने पिता से ही प्रेरणा ली। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है कि परिवेश एक ही है, परिस्थितियां एक ही हैं, प्रेरणा का स्रोत एक ही है, लेकिन दोनों भाई अलग अलग प्रेरणा अपने पिता से लेते हैं। तो ये आप ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उनकी सोच के कारण हुआ। आपकी सोच आपको वैसा ही परिणाम देती है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप खराब परिवेश से भी अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, और अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो फिर आप कैसे भी अच्छा परिवेश हो उससे आप निगेटिव प्रेरणाएं ले लेते हैं।
मनुष्य अक्सर इस गलतफहमी का शिकार रहता है कि उसका अपने आप पे पूरा कंट्रोल है, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मनुष्य का अपने आप पे बहुत कम कंट्रोल रहता है। वो सिर्फ इस गलतफहमी का शिकार रहता है कि बाहरी परिस्थितियां उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो अपने आप के कंट्रोल में है। अगर आपसे 1 मिनट का ध्यान लगाने को कह दिया जाए तो आपको 1 मिनट में 1000 विचार आएंगे जो आपको ध्यान से भटकाएंगे। कभी आपने किसी शोक सभा में 2 मिनट का ध्यान किया होगा और जब 2 मिनट आप मौन रहे होंगे तो 200 विचार आपके मन में उस समय आए होंगे। इसका अर्थ ये है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। दोस्तों, ये जो सोच है, इस सोच को आपका मन ही नियंत्रित करता है। सफल लोग अपने मन को अपने काबू में कर लेते हैं, इसलिए उनकी सोच भी उनके अनुसार ही होती है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही सोचते हैं। आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और आप किसी को जाने क्या क्या कह देते हैं, फिर जब गुस्सा उतरता है तब आपको पछतावा होता है कि ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जबान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। तो सफलता की शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। अपने आप पे नियंत्रण रखने का मतलब है अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। मन तो चंचल है ही, मन तो आपको भटकाता रहता ही है, सेकंडों में आपको जाने कहां कहां ले जाता है। जब आप अपने मन पे 50% ही काबू कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता की राहें खुल जाएंगी। हेनरी फोर्ड ने कहा था, नेपोलियन हिल ने कहा था, इमर्सन ने कहा था, जो कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा दार्शनिक और विचारक था। सभी ने ये बात कही थी कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही हालत में आप ठीक हैं। यानी सब कुछ सोच पर निर्भर करता है और सोच मन पर निर्भर करती है, और मन आपके काबू में है या नहीं है इस पर निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। एक बार अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर हम जान जाएंगे कि ईर्ष्या, द्वेष और इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जो हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन हम अपना खून जला रहे हैं, हम अपने व्यक्तित्व को और सिकोड़ रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस है वो रुक रही है। ये सब बातें हम समझ नहीं पाते हैं, और एक बार जब ये नकारात्मक बातें हमारे दिल में, हमारे मन में घर कर जाती हैं, हमारी आदत पड़ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, तो फिर बहुत कठिन हो जाता है कि हम इन सब से निकल पाएं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाब हों, जिंदगी में आगे बढ़ें, आपका नाम हो, जिंदगी में आप भी अपने सपनों को सच कर सकें, तो ये सारी जो ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी की भावनाएं हैं, इन सब को अपने दिल से खुरच कर निकाल दीजिए। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाइए। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कमियां हैं और हमारी भी लोग आलोचना कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो एक तरीके से हम रबर की एक गेंद को दीवार पर मार रहे होते हैं, जो कि लौट कर हमारी ही तरफ आती है। जब हम दूसरों की निंदा कर रहे होते हैं तो दूसरे भी हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए दोस्तों, सोच आपको सकारात्मक बनानी पड़ेगी, मन पर अपने कंट्रोल रखना पड़ेगा, और जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं सबको एक एक करके अपने मन की सीमाओं से बाहर कर देना होगा। ये एक साधना है, ये इसी को आप इबादत कह सकते हैं, इसी को आप ध्यान कह सकते हैं। तभी आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेंगे पूरी तरीके से, और परिस्थितियों का रोना नहीं रोएंगे। परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं होंगी, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है। परिस्थितियां ज्यादातर आपके प्रतिकूल ही रहेंगी, लेकिन उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको
आगे बढ़ना है, उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको सफलता पानी है। और जब आप सफल हो जाएंगे तो ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और तब आप देखेंगे कि आपके सपने सच हो गए हैं और आप उस मकाम पे जाके खड़े हो गए हैं जिस मकाम पे आप खड़े होना चाहते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।